15 अगस्त 1947 को हमारा देश भारत आजाद हो गया था और इसके साथ ही एक नए देश का जन्म भी हुआ, वह था पाकिस्तान। लेकिन यह आजादी इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि बंटवारे के समय एक नई लड़ाई थी। वह थी रियासतों में बटे भारत को एक और श्रेष्ठ भारत बनाने की। तत्कालीन समय में भारत में 565 रियासतें थी। कहने को तो इन पर ब्रिटिश साम्राज्य का सीधा नियंत्रण नहीं था, लेकिन ब्रिटिश क्राउन के हितों के खिलाफ इंच भर जाने की दिलेरी इनके पास नहीं थी। इसके एवज में भारत की आजादी के समय में अंग्रेजों ने इन्हें अधिकार दिया था कि वो भारत या पाकिस्तान अधिराज्य में शामिल हो सकते हैं या फिर एक स्वतंत्र और संप्रभु राज्य के रूप में स्वयं को स्थापित कर सकते हैं। कई इतिहासकार मानते हैं कि अंग्रेजों द्वारा इन रियासतों को संप्रभु राज्य घोषित करने का अधिकार देना भारत में आपसी फूट पैदा करना भी था। उस समय इन देसी रियासतों के पास अविभाजित भारत का 1/3 भूभाग और 1/4 आबादी थी। देश के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल ने अपने कूटनीतिक कौशल से 500 से ज्यादा रियासतों का भारत में विलय कराया। इसके लिए उन्होंने प्यार, दुलार, पुचकार और जरूरत पड़ने पर फटकार की नीति भी अपनाई। लेकिन उस समय एक रियासत ऐसी भी थी जो अगर पाकिस्तान में शामिल हो जाती तो वह निश्चित ही भारत के पेट में कैंसर की भांति कार्य करता और पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसे हालात आज भारत में भी होते। हम बात कर रहे हैं हैदराबाद की, जहां का शासक मुस्लिम और आबादी हिंदू बाहुल्य थी। वर्ष 1948 से पूर्व तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्र को मिलाकर हैदराबाद एक बहुत बड़ी रियासत थी, जहां निजाम का शासन चलता था, जिसकी गिनती विश्व के सबसे अमीर व्यक्तियों में की जाती थी। लेकिन तत्कालीन समय में यहाँ के निवासी उपेक्षित जीवन जीने को विवश थे। निजाम की मंशा हिंदुओं को लेकर हमेशा से ही नकारात्मक रही है। यही कारण था कि हैदराबाद में सेना और अन्य वरिष्ठ पदों पर मुस्लिम ही थे, जबकि वहां की 85% आबादी हिंदू थी। शुरू में निजाम ने ब्रिटिश सरकार से हैदराबाद को राष्ट्रमंडल देशों के तहत स्वतंत्र राजतंत्र का दर्जा देने का आग्रह किया। हालांकि ब्रिटिश निजाम के इस प्रस्ताव पर सहमत नहीं हुए। जब 3 जून 1947 को भारत पाक विभाजन हुआ तो 500 से ज्यादा अधिक रियासतों ने भारत में शामिल होने की इच्छा प्रकट की, जबकि हैदराबाद के निजाम ने अपनी रियासत को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। लेकिन हैदराबाद की जनता भारत में शामिल होने के पक्ष में थी। जनता के विरोध को दबाने के लिए निजाम ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। जिन्होंने आवाज उठाई उन्हें कुचला जाने लगा। निजाम के इशारे पर रजाकर और पुलिस हिंदू जनता को डराने धमकाने लगी, चुन चुनकर हिंदुओं पर हमला करने लगे। क्रूरता का वह दृश्य स्थापित किया कि उन्होंने मां बहनों तक को नहीं छोड़ा। उनकी इज्जत तक लूटी जा रही थी। उस दौरान प्रधानमंत्री नेहरू माउंटबेटन के परामर्श पर निजाम के साथ लचीला व्यवहार अपना रहे थे, जबकि पटेल इससे सहमत नहीं थे। दूसरी ओर निजाम ने भारतीय करेंसी को बैन कर दिया और पाकिस्तान को लोन देकर अपने पक्ष में खड़ा करने का प्रयास किया, जबकि पाकिस्तान गुपचुप तरीके से हैदराबाद में हथियार भेजने लगा। सरदार पटेल को जैसे ही इसकी जानकारी मिली, उन्होंने कहा कि हैदराबाद भारत के पेट में कैंसर के समान है और उसका समाधान सर्जरी से ही होगा। जिसके बाद गृह मंत्री पटेल ने जनरल करियप्पा को बुलाकर पूछा, यदि हैदराबाद के मामले पर पाकिस्तान की ओर से कोई सैनिक प्रतिक्रिया आती है तो क्या वे बिना अतिरिक्त मदद के निपट पाएंगे? जिसके जवाब में जनरल करियप्पा ने उत्तर दिया, हाँ। फिर क्या था? 13 सितंबर 1948 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद पर हमला कर दिया। जब सेना हैदराबाद में प्रवेश कर गई तब इसकी जानकारी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को दी गई, क्योंकि गृहमंत्री पटेल जानते थे कि यदि नेहरू को सैन्य कार्रवाई के बारे में पहले से बताया गया तो वो इस फैसले से सहमत नहीं होंगे। 4.5 दिन चले इस अभियान में हैदराबाद की सेना ने हथियार डाल दिए। सरदार पटेल के अदम्य साहस के आगे निजाम को झुकना पड़ा। लौह पुरुष सरदार पटेल के दृढ़ संकल्प के कारण ही हैदराबाद से 650 वर्ष पुराना निरंकुश शासन समाप्त हुआ। यहाँ के निवासी अत्याचारी शासक से मुक्त हो गए और हैदराबाद में भी तिरंगा लहराने लगा।